कल हमने रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पढ़ा था। रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है? रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस का मतलब है कि फ्लावर्स का जो पेड्यूकल है वो इलोंगेटेड होता है, उसके अंदर ब्रांचिंग हो सकती है, अनब्रांच्ड भी हो सकता है, फ्लावर्स लगे हुए रहते हैं, वो सॉलिटरी हो सकते हैं, इन क्लस्टर हो सकते हैं, और उनका जो मेन एक्सिस होता है फ्लावर का अरेंजमेंट वो एक्रोपिटल हो सकता है या फिर सेंट्रीपिटल हो सकता है। इसी तरीके से हमने सिंपल रेसिमोस पढ़ा था, उसके डिफरेंट टाइप पढ़े थे, अम्बेल, कोरिम, कैपिटोमा, और उसके अंदर हमने स्पाइक भी पढ़ा था। इस तरीके से हमने सिंपल टिपिकल टाइप ऑफ रेसिमोस पढ़ा था। उसी तरीके से हम पढ़ेंगे कंपाउंड टाइप ऑफ रेसिमोस। इसका मतलब जो स्पाइक है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन, कोरिम में मॉडिफिकेशन, अम्बेल में, कैप्टिकुलम में मॉडिफिकेशन। फर्स्ट पॉइंट, कंपाउंड रेसिम। कंपाउंड रेसिम का मतलब है कि इसके अंदर जो पेड्यूकल होता है वो ब्रांच्ड होता है और फ्लावर्स जो है वो अरेंज्ड होते हैं ब्रांचिंग ऑफ द पेड्यूकल्स। पेड्यूकल इज branched flowers arranged in acropetal and centripetal manner। Types of compound racemose: फर्स्ट टाइप है इसका पेडिकल, सेकेंड टाइप है इसका स्पाइक, कंपाउंड स्पाइक कहेंगे हम। कंपाउंड स्पाइक, कंपाउंड कोरिम, कंपाउंड अम्बेल, फिफ्थ जो है कंपाउंड कैप्टिटोलम। अब हम पढ़ेंगे इसका फर्स्ट टाइप पेडिकल। पेडिकल में क्या होता है, हमने ये कहा है कि जो कंपाउंड रेसिमोस होता है उसमें क्या होता है, जो पेडिकल है, जो पेड्यूनकल है, वो मेन एक्सिस जो है वो ब्रांच्ड होती है और फ्लावर अरेंज्ड ऑन द ब्रांचेस। ठीक है, उसी तरीके से हम क्या कहेंगे पेडिकल के अंदर, पेडिकल के अंदर जो मेन एक्सिस है वो ब्रांच्ड होती है फर्स्ट टाइप इसका पेडिकल, मेन एक्सिस
branched flowers arranged on branch in acropetal arrangement. Example, गुलमोहर। हमने ये कहा कि जो कंपाउंड रेसिमोस होता है उसके अंदर क्या होता है, जो सिंपल टाइप्स के रेसिमोस है उनमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाता है, यानी सिंपल टाइप्स में हमने अनब्रांच पेडिकल पढ़ा था, इसमें जो मेन एक्सिस है वो ब्रांच्ड हो जाती है और ब्रांच होने के बाद में उसमें क्या होता है, इन्फ्लोरेसेंस अराइज होता है, फ्लावर्स होते हैं या तो एक्रोपिटल में या सेंट्रीपिटल में। सेकेंड जो इसका मॉडिफिकेशन है वो है compound spike. That is, the compound spike is main axis is, आप इन इन्फ्लोरोसेंस की डेफिनेशन, इनके टाइप्स और ये किस प्लांट में पाया जाता है या इनका कैसी ब्रांचिंग होती है, कौन सा फ्लावर अरेंजमेंट होता है, एक्रोपिटल या सेंट्रीपिटल, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन टाइप से। मेन एक्सिस इज branched flowers arranged in acropetal manner flowers are sessile। सेसाइल का मतलब विदाउट स्टॉक, एक्रोपिटल मैनर में रहते हैं फ्लावर्स स्पाइक के अंदर, और कंपाउंड स्पाइक है तो उसके अंदर क्या हो जाएगी, ब्रांचिंग हो जाएगी। ब्रांचिंग इज शॉर्ट और फ्लावर्स arise from branches। एग्जाम्पल, ग्रासेस। जो कंपाउंड स्पाइक का एग्जाम्पल है वो ग्रासेस का एग्जाम्पल है, यानी जो हम ग्रासेस देखते हैं वो कंपाउंड स्पाइक है। नेक्स्ट जो थर्ड टाइप है वो है कंपाउंड कोरिम। It is modified corim which main axis is branched flowers bears on branches each branch showing corim inflorescence।
एग्जाम्पल कॉलीफ्लावर, कोरिम में क्या होता है, हमने सिंपल कोरिम में देखा था कि पेड्यूकल अनब्रांच रहता है, लेकिन जो फ्लावर्स का ओरिजिन होता है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेस से होता है, लेकिन वो ऐसा लगता है जैसे कि वो सेम प्लेस से ओराइज हुए हो। कैसे? इसलिए लगता है क्योंकि उनके जो लोअर फ्लावर्स होते हैं उनकी ग्रोथ उनकी जो लेंथ होती है स्टॉक की वो ज्यादा होती है और अपर फ्लावर्स के स्टॉक की लेंथ कम होती है। फोर्थ जो है कंपाउंड umbel it is modified umbel main axis is branched each branch have umbel inflorescence known as umbulae and it have involucre of bract present on place of branch and involucre is also present at base of flower. Example coriander, fennel, carrot. नेक्स्ट जो है कंपाउंड स्पेडिक्स, कंपाउंड स्पेडिक्स का मतलब क्या है? हमने स्पेडिक्स में पढ़ा था कि जो ब्रैक्ट होता है वो लार्ज हो जाता है और वो क्या करता है, पूरे इन्फ्लोरेसेंस को कवर करता है। मेन एक्सिस इज ब्रांच्ड it is modification modification of static each branch
having inflorescence covered by large spathe means bract. एग्जाम्पल है इसका कोकोनट, कोकोनट। जो लास्ट मॉडिफिकेशन है इसका, लास्ट जो मॉडिफिकेशन है वो है कंपाउंड कैटिटुलम each capitulum is modified into catula कैपिटुलम है यार। compound capitulum each capitulum is modified into each capitulum is modified into capitula because main axis is branched each bract consists many flowers and capitula। अब हमने कल जो पढ़ा था वो सिंपल रेसिमोज पढ़ा था। सिंपल रेसिमोज में हमने टिपिकल टाइप ऑफ रेसिमोज, उसके अलावा उसके अंदर क्या था, उसके अंदर सबसे मेन ये था कि उसका जो पेड्यूकल है वो अनब्रांच था और फ्लावर उसमें अरेंज्ड है। इसके अंदर जो मेन है, जो कंपाउंड है, उसके अंदर मेन जो डिफरेंस है वो ये है कि मेन एक्सिस या पेड्यूकल उसका ब्रांच्ड है और फिर उस पर फ्लावर अरेंज्ड है। अब हम जो पढ़ेंगे नेक्स्ट वो क्या होगा, रेसिमोज टाइप ऑफ साइमोज टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। साइमोज में क्या होता है, साइमोज के अंदर जो टर्मिनल बड होती है
वो क्या होती है, टर्न इनटू द फ्लावर, और लेटरल ब्रांचिंग निकलती है, उससे ग्रोथ होती है। वो कहाँ रहती है, टर्मिनल बड के नीचे रहती है, यानी जो टर्मिनल है, जो टर्मिनल फ्लावर है उसके नीचे और लेटरल ग्रोथ होगी, उसके बाद में वहां से भी फ्लावर अरेंज होंगे। जो फ्लावर का अरेंजमेंट है वो एक्रोपिटल और सेंट्रीपिटल होता है। एक्रोपिटल का मतलब क्या है कि वो कहा, एक तो बेस और एक उसका अपर, ठीक है, वहां पे वो ओल्ड होंगे और यंग होंगे, सेंटर और उसमें। In this type, main axis is terminated in flower first point. Second point, flower arrangement is acropital and centripetal. Third point, further growth takes place bilateral branching. It also terminated into flowers. एक्रोपिटल का मीन्स है अपर एंड basal flower is older, centripetal का means central and outer flower is young. साइमोज के अंदर क्या होता है, साइमोज के अंदर जो मेन एक्सिस होती है वो टर्मिनल बड में कन्वर्ट हो जाती है, और उसके अंदर फ्लावर का अरेंजमेंट एक्रोपिटल होता है, सेंट्रीपिटल होता है। उसके अंदर जो भी फर्दर ग्रोथ होती है वो लेटरल ब्रांचिंग के द्वारा होती है, और वो ब्रांचिंग भी एक प्लेस पे जाकर टर्मिनल बड में कन्वर्ट हो जाती है।
compound spike, compound corym, compound umbel, bract, हमने जो मॉडिफिकेशन पढ़ा था कंपाउंड का, उसमें हमने ये पढ़ा था कि मेन एक्सिस उसकी ब्रांच होती है, जैसे कि इस तरीके से। हमने जब रेसिमोस पढ़ा था, सिंपल रेसिमोस, उसमें इसी पे फ्लावरिंग हो रही थी, लेकिन यहाँ पे ब्रांच है, उस पे फ्लावर अरेंज है। तो फर्स्ट जो मॉडिफिकेशन है वो क्या है, पेडिसल। सेकंड जो मॉडिफिकेशन है वो है कंपाउंड स्पाइक, एंड जो थर्ड जो मॉडिफिकेशन है वो है कंपाउंड कोरिम, एंड द लास्ट वन इज A, B, C and D. Diagrammatic representation for compound racemose inflorescence. इस तरीके से हमने पढ़ा कि इनके अंदर अगर मेन डिफरेंस देखा जाए बिटवीन द सिंपल रेसिमोस एंड कंपाउंड रेसिमोस इज दैट कि उनके अंदर जो पेडिसल होता है वो ब्रांच्ड होता है एक में, दूसरे में अनब्रांच्ड होता है। एक के अंदर फ्लावर का जो अरेंजमेंट होता है या तो एक्रोपिटल होगा या सेंट्रीपिटल होगा, लेकिन इसके अंदर एक्रोपिटल और सेंट्रीपिटल दोनों की तरफ होता है। आउटर फ्लावर जो ये बाहर की तरफ हो रहे हैं वो सेंट्रीपिटल होते हैं, बेसल फ्लावर जो है वो ओल्डर होते हैं, जो
अपर टिप है वो टर्मिनल बड जो है वो मेन एक्सिस किस में टर्मिनेट हो जाती है, फ्लावर में, तो ये ओल्डर होता है। तो ये जो इनका है मेन डिफरेंस है